से जहाँ सूर सरई, धन्य सुदेश जहाँ सुर सरहि, धन्य सुदेश जहाँ सुर सरहि। धन्य स्वदेश जहाँ सुर साराई, धन्य नारी पति व्रत को कराई, धन्य नारी पति व्रत को कराई। एक ही धर्म एक व्रत ने माँ, एक ही धर्म एक व्रत ने काय वचन मन पति पद प्रेमा, माए वचन मन पति पद प्रेमा। माताओं, सीता जैसा सहन शक्ति वाला, लेकिन सीता की माँ का नाम था भूमिजा। कथा में आए, इधर उधर नहीं भटके, सीधा कथा में आए। भूप साहस दस एक ही बारा, लखे उठावन तरही न टार। पृथ्वी जी ने कहा, वाह जनक वाह, बेटी मेरी है, 12 साल मैंने सीने में दबा के रखा, तूने पालन पोषण क्या किया, मेरी बेटी को दांव में लगा दिया। मैं देखती हूँ कौन माई का लाल है जो धन उसको उठा के दिखा दी। अरे जब तक मैं अपनी बेटी के योग जमाई नहीं देखूंगी, उठाना चढ़ाना तो बहुत दूर है, हिला भी नहीं पाएगा। भू से पृथ्वी पासे पकड़े, भू भुआसा तपाहा जना। क्या है? भू से पृथ्वी पासे पकड़े। पृथ्वी किसे पकड़े? धनुष को। और धनुष कहाँ रखा है? पृथ्वी में। और पृथ्वी किसके सिर में रखी है? शेष जी की भूप सहस। इसीलिए पृथ्वी पकड़े हैं धनुष को, पृथ्वी को पकड़े हैं शेष जी, शेष जी को पकड़े हैं 10 दिक्पाल, भूप सहस 10, एक ही 12, 10 दिक्पाल को पकड़े हैं, 12 है माने कच्छप जिसके सिर में रखी। इसलिए भूप साहस 10, एक ही 12 लगे उठावन टरई न टारा। तभी तो लिखा है, बोले रहा बे चढ़ाया वे तो रब भाई, तिल भर भूमि ना, तिल भर भूमि ना सक्यो छड़ाई। जब किसी ने माताओं धनुष को हिला नहीं पाया, जनक जी ने मंत्रियों से कहा धनुष हिला। बोले ना। जनक जी बोले कैसे हिलेगा? मंत्रियों ने कहा धनुष तो तब हिलेगा जब शेष हिलेगा। भाई धनुष तो तब हिलेगा जब शेष हिलेगा, और जब शेष हिलेगा तो परमात्मा उठेगा, और जब परमात्मा उठेगा तभी तो धनुष टूटेगा। तो बोले कैसे? मंत्रियों ने कहा अब हमसे नहीं शेष उठेगा, अब आपसे उठेगा। क्योंकि जब तक विदेह रूपी की चोट नहीं लगेगी, तब तक बैराग रूपी लक्ष्मण जी उठ के बोलने वाला नहीं है। और जब तक बैराग नहीं बोलेगा, बैराग रूपी लक्ष्मण नहीं बोलेगा, तब तक महात्मा नाम बाबा विश्वामित्र आज्ञा नहीं देंगे। और जब तक महात्मा विश्वामित्र आज्ञा नहीं देगा, तब तक परमात्मा धनुष को तोड़ने वाला नहीं है।
जनक जी खड़े हो गए और कहने लगे, बस धनुष को मजाक मत बना। दीप दीप के, अब देखो बोलने की शैली, बोलने की शैली भी देखिए, क्योंकि राम जी और दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया तो पहली चोट वही मारी। बोले दीप दीप के भूपति नाना आए सुने हमें जो पनिठाना। लक्ष्मण जी बोले लगता हमें बिना बुलाया है। तभी तो कह रहे हैं ना महाराज। दूसरे नंबर में बोल पड़े, बोले देव धनुज धर मनोज शरीरा आए विपुल वीर रणधीरा। लक्ष्मण जी बोले भैया हम ही तुम ही हैं जो वेश बदल के बैठे हैं। आप नारायण हैं, मैं नर हूं। राम जी बोले चुप रहो, इस समय हम दशरथ जी के बेटा हैं महाराज। फिर से जनक जी बोल पड़े, बोले कुंवर मनोहर विजय बड़े कीरति अति कमनी पावन हार बिरंच जन रचो न धन दमनी। विदेह जी ने कहा, जनक जी ने उठा लखन, बोले ना। तब महाराज जनक जी और भी कहने लगे, बोले अब जन को माखे भट मानी वीर विहीन मही मैं जानी। अब कोई वीरता ना बताए, लगता है पृथ्वी वीरों से खाली है। तजहुआस, जाओ अपने अपने घर। 1 साल हो गया हलवा पूड़ी खाते, मलाई वाला दूध पीते, रबड़ी वाला है। आज तक किसी ने धनुष नहीं तोड़ पाया, खा खा के पूरा खजाना खाली कर दिया। तजहुआस निज निज ग्रह जाहू लिखा न विधि वैदे विवाहु स्रकति जाए जो पन पर हरहु कुंवर कुंवर रहे का करहु। अरे मैं जानता होता कि पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं अपनी हंसी ना कराता। अगर आज प्रण नहीं करता तो मेरी बेटी आज कुंवारी नहीं रह जाती। पिता के लिए सबसे बड़ी विडंबना है जो पिता अपनी बेटी का कन्यादान करके पांव ना पूजे, विदाई ना करे, सबसे बड़ी विडंबना है महाराज। जैसे ही महाराज जनक जी ने कहा, तुम आखे लखन कुटिल भई भाव है रदपट फरकत नयन रिसो है। जनक कही जसे अंचित बानी विद्यमान रघुकुल मन जानी। रघुवंशन माँ जहाँ कोई होई अस समाज ते ही कहाई न कोई। सुनहुवान कुल पंकज भानु कहाऊ सुभाव न कछु अभुमानु। बोले जो तुम्हारे अनुशासन पाऊं कंदुकियों ब्रह्मांड उठाऊं। भैया ये धनुष क्या चीज है, मैं ब्रह्मांड उठा सकता हूं। जितने भी राजा बोले वाह बहादुर, ब्रह्मांड उठा लेगा तो पृथ्वी भी तो उठेगी, तो धनुष तो उठी जाएगा। लक्ष्मण जी फिर से बोल पड़े, महाराज काटे घचडे में डारों फोरी सकहु मेरे मूलक जिम तोड़ी सरकार। अरे धनुष क्या चीज है, सारे ब्रह्मांड को कच्चे घड़े की भांत फोड़ दूं, सुमेरु पर्वत को मूली की भांत तोड़ मड़ोड़ के फेंक दूं, कमल नाल जम चाप चढ़ाऊं, जोजन सत प्रमाण लौधाऊं। अरे ये धनुष क्या चीज है, कमल की डंडी के समान तोड़ मड़ोड़ के मतवाले हाथी की तरह फेंक सकता हूं, 100 योजन तक चला जाऊं। एक राजा बोलेगा बकराएगी, कुछ करके भी दिखाएगा है? भाई जब बड़े बड़े राजा कुछ नहीं कर पाए हैं तो 1.5 बीता का ये काल का छोकरा बोलते ही जाएगा कि कुछ करके दिखाएगा। अब ज्यों लक्ष्मण जी से कहा तो लक्ष्मण जी तो हमारा शेष के अवतार हैं। देर नहीं लगी, लपक के चढ़ गए महाराज और वहीं से कहते हैं, बोले तोरो छत्र का दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, और जो न करूं प्रभु पद शपथ तो कर न धरहूं धनुमात। और जो ही लपके सो राम जी बोले सावधान लक्ष्मण, इधर आओ। सैन ही रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। बैठ। लक्ष्मण जी ने कहा
आपने मुझे बुलाया क्यों? क्या मेरी वीरता पे विश्वास नहीं है? क्या मैं धनुष नहीं तोड़ पाता? राम जी जितने सीध रहा है, लक्ष्मण जी उतने खतरनाक रहा, उतने खतरनाक रहा महाराज। तो क्या मैं धनुष नहीं तोड़ पाता? राम जी बोले, बबुआ तुम धनुष तोड़ लेते, और तुम्हारे धनुष का है, तुम तो शेष के अवतार हो, धनुष तो तुम्हारे ही सिर में रखा है। लेकिन लक्ष्मण, अगर धनुष तुम तोड़ते तो विवाह किसका होता बोलो? लक्ष्मण जी बोले, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो मैंने सोचा ही नहीं है। तो राम जी ने कहा, जनक जी ने कहा है ना कि जो धनुष को तोड़े उसके साथ सीता का विवाह, और कहीं धनुष तुमने तोड़ दिया तो विवाह तुम्हारा होगा, हमारा और भरत का तो पत्ता ही साफ हो जाएगा ना। बोलो, एक बार छुटका वाले भैया का बियाह होगा तो बड़का वाला कितनों कहा फिर बियाह है ना हो तुम्हारा, फिर ना बियाह हो तुम्हारा। लक्ष्मण जी को जैसे ही बिठाया, इतने में बाबा विश्वामित्र जी बोल पड़े कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। उठहु राम भंजहु घाव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। बाबा विश्वामित्र तब बोले, उठहु राम विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह मैं बानी। राम उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम उठो, धनुष तोड़ दो। राम जी उठे, लेकिन राम जी ने कहा, गुरुदेव की एक बात बताओ, जब सब राजा धनुष तोड़ रहे थे तब अगर आप मुझे आज्ञा दे देते तो क्या मैं धनुष नहीं तोड़ पाता? आज्ञा दिया आपने। जब लक्ष्मण ने भरी सभा में हमारे ससुर जी का नाल ताल कर दिया, मिथिलावासी का कहेंगे, बड़ा वाला दुल्हा तो भाई ठीक है, लेकिन छुटका वाले से भगवान ने बचावे, छुटके वाले से भगवान ने बचावे। हमने कभी ये नहीं कहा है कि केवल अपने माँ बाप को सम्मान दो, दोनों पक्षों को लेके चलना चाहिए। जिस तरह आपके माता पिता बंधनीय है, उसी तरह आपके पत्नी के भी माता पिता सम्माननीय है। आपके बंधनीय है तो वो सम्माननीय है। ये नहीं कि तुम अपने माता पिता की वंदना करवाओ, पूजा करवाओ और उनको सम्मान देना भी भूल जाओ। जिस तरह आपको अपना भाई प्यारा लगता है, ऐसे ही पत्नी का भाई भी प्यारा लगना चाहिए। बोलो, ये नहीं कि अपने भाई को सम्मान दो, स्नेह दो, प्रेम दो, और पत्नी के भाई को, साले को सम्मान नहीं दो। याद रखना, क्षमा कर देना। जो आप सोच रहे हो कि मैं इनके पक्ष में बोल रही हूं, जो अपने साले का अपमान करता है, सम्मान नहीं देता है, समाज में उसका तिरस्कार करता है, मैं धर्म मन से कहती हूं, उसके घर में लक्ष्मी आएगी जरूर पर टिकेगी नहीं। आएगी जरूर पर टिकेगी नहीं। आप कहोगे क्यों? तिवारी जी तो लाइव सुन रहे होंगे तो कह रहे वाह
क्योंकि वो तो लाइव सुन रहे हैं। वाह, कैसे चार चार चल रहे हैं संग है। आपके बहनोई जी ओरछा से लाइव देखते हैं। और फिर अब तो मेरा और भी पावर, जानते हो, 40 तो एडवोकेट। आहा, लेकिन बंधनी है, सम्मानी है। लेकिन हकीकत बता रही हूं अध्यक्ष जी, बबलू भैया, राजीव भैया, अरुण भैया, ध्यान देना, आप भी ध्यान देना। मनोज भैया, बिना वेद के नहीं बोलूंगी, बिना वेद के बोल ही नहीं सकती हूं मैं। समुद्र से कितने रतन निकले थे, भागवत महापुराण से कितने रतन निकले थे? 14। 14 में से एक लक्ष्मी जी थी और दूसरा शंख था। बोलो भाई, तो रिश्ते में लक्ष्मी जी और शंख कौन हुआ? भाई बहन हुए ना। इसीलिए जिस घर में लक्ष्मी की कामना करते हो उस घर में शंख जरूर होना चाहिए। माताओं बहनों ध्यान देना, आज से शंख घर में जरूर रखना, चाहे भले छोटा सा रखना, क्योंकि जहां शंख बजता है, शंख से आरती होती है, शंख में जल रख के सारे घर में छीटा जाता है, वहां लक्ष्मी नारायण का आवागमन बना रहता है। इसीलिए जब लक्ष्मी बिना अपने भाई शंख के नहीं रह सकती है, तो क्या आपके भाई का आपके सामने अपमान हो, तिरस्कार हो समाज में, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बोलिए। इसीलिए हमेशा साले साहब को सम्मान देना। हाँ, हमेशा साले साहब को सम्मान देना। और कहा भी जाता है भाई, इज्जतदार ही इज्जत देता है, जिसे हमेशा सम्मान मिलता है वही दूसरों को देता है, और जिसे मिला ही नहीं होगा वो दूसरों को क्या देगा? वो दूसरों को क्या देगा?